जी जागरण के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान। मित्रों, आप जानते ही हैं कि आज है रविवार। एक रविवार हम प्रातः 9:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके जीवन में ज्योतिष के महत्व पर चर्चा करते हैं। आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में होने वाली तमाम गतिविधियों पर जो है, ये इस मंच पर चर्चा की जाती है। आपके प्रश्नों कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे साथ है डॉक्टर शंकर अडावल जी। 7 बजे तक स्टूडियो में विद्यमान रहेंगे। आप उनसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए। देश में हमें कहीं से भी फोन लगाना चाहें तो मिलाइए 012046988029। हमारा दूसरा नंबर है 012046988030। एक और माध्यम इस कार्यक्रम में शरीक होने का, इस कार्यक्रम में भागीदारी का। आप अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, यानी NADI DJ स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए। हमें अभी भेजिए 57575 पर। हम अपने मित्रों को, अपने दर्शकों के लिए एक और खुशखबरी, एक और खास बात कि डॉक्टर शंकर अडावल जी ज्योतिष विज्ञान के ऐसे विद्वान हैं जिनके 10 से भी ज्यादा ग्रंथ प्रकाशमान हैं, जो पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। अभी आने वाले वर्ष के बारे में डॉक्टर शंकर अडावल जी की पुस्तकें प्रभात प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए भी आप SMS कर सकते हैं। आपके जोडियक फोरकास्ट के अकॉर्डिंग आपका जो राशिफल है, आपका जो जोडियक साइन है, उस साइन के अनुसार पुस्तक आपको उपहार स्वरूप भेंट में दी जाएंगी। आपको करना है ये कि इसी तरह से अपने मोबाइल में लिखिए, नाड़ी लिखिए, नाड़ी के बाद NADI DJ स्पेस, आप अपना जन्मतिथि लिखिए और उसके साथ लिखिए अपना जोडियक साइन। जोडियक साइन लिखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस अवधि में आपका जन्म पड़ता है, उस अवधि को आपको इसमें लिखना है। किस अवधि में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार 10 भाग्यशाली दर्शकों को हम भेजेंगे पुस्तक का एक सेट, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का उनका जोडियक फोरकास्ट शामिल किया जाएगा। तो मित्रों, शुरू हो जाइए। अपने जीवन में सुख, वैभव, धन, लक्ष्मी और तमाम सुख समृद्धि के लिए, उसको जानने के लिए हमें कीजिए SMS, ताकि पुस्तकें आपको उपहार स्वरूप भेजी जा सके। बहुत बहुत स्वागत शंकर जी आपका हमारे घर। नमस्कार। नमस्कार। पुस्तकें आपकी आई हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाइयां आपको। बड़ी चर्चा है इन किताबों के बारे में और बहुत अच्छे ढंग से इसमें प्रेडिक्शन किया गया है। अभी जो तिथि इसमें है 24 दिसंबर से और 20 जनवरी तक, जो हमारा जोडियक साइन होता है मकर, कैप्रिकॉर्न, इसी से हम शुरू करते हैं कि अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें, यानी जो इस अवधि में, इस कालखंड में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, उनका चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं, क्या उनकी रुचियां होती हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, एक लोग कहते हैं कि भाई इन राशिफल से क्या फायदा है। लाखों करोड़ों लोग इस समय में पैदा होते हैं, अरबों लोग अगर दुनिया में देखा जाए तो एक महीने में अरबों खरबों लोग उसी अवधि में पैदा हो, तो उन सबका भाग्य एक जैसा कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये बात सही है कि आदमी का सबका भाग्य तो एक जैसा नहीं है। इनसे ये नहीं होता है कि आपको भाग्य के बारे में पता लगेगा, मगर एक दिशा होती है हर चीज की, जिसको कि जब हम ये पुस्तक मैंने जो लिखी है, ये मतलब उस समय जो जैसे कैप्रिकॉर्न है, जिसका कि मालिक है मकर, नंबर 10 भी बोलते हैं, उस टाइम पर 1 जनवरी पे बाकी प्लैनेट्स का क्या उनके साथ रिलेशनशिप था। तो एक ट्रेंड पता लगता है हर आदमी का, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो अरबपति हो, जो इस कैप्रिकॉर्न की अवधि में इस महीने पैदा हुए हैं। तो उस महीने में उनको आशावादी होना चाहिए, निराशा का सामना करना पड़ेगा, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती हैं, मतलब 4-5 चीजें जो होंगी हर आदमी के जीवन में तो कॉमन होती ही हैं। अब ये हो सकता है कि आदमी सोने के बिस्तर पे सो रहा हो, कोई लोहे के बिस्तर पे सो रहा हो, कोई जमीन पे सो रहा हो, कोई चांदी के बिस्तर पे सो रहा हो, मगर उनकी जो एक थॉट प्रोसेस होगा और एक जो चीजें होंगी वो एक सी होंगी। और दूसरा, इन राशियों में ये होता है कि अगर हम 100 में से लेंगे, जो 50 या 60 लोगों की जो एक सोचने का तरीका जो होता है वो एक होता है। अब आप ये सोचिए कि हम, क्योंकि भाग्यशाली आज हम यहाँ बैठे हैं और या कोई और आदमी कहीं प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, मगर आप ये मत सोचिए कि एक कुली जो है, जो कि काम कर रहा है रेलवे स्टेशन में, उसका भाग्य नहीं है तो यहाँ बैठा है, मगर ये मुझे बुद्धि में आपसे कम है।
जी। ये तो हमारा आपका भाग्य है, तो हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। मगर बुद्धि में वो रिक्शा कुली भी कम नहीं है जी। एक छोटे तो से इस छोटे पे काम करने वाला आदमी भी बुद्धि में कम नहीं होता, लेकिन भाग्य हमें जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाता है। कैप्रिकॉर्न के बारे में यानी मकर की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा बनाए रखेंगे। हमारे साथ शंकर अडावल जी अभी स्टूडियो में हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं गोरखपुर से, संदीप कुमार राय, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ। आपको नमस्कार कर रहे हैं संदीप। नमस्कार जी। क्या सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर शंकर जी से? सर मैं पिछले साल मेरी शादी हुई थी जनवरी में। इनका अपना डेट अपनी जन्म तिथि बताइए संदीप जी पहले। 8/12/1977। 8 दिसंबर 1977। जी जी। तो अभी तो आपके जन्मदिन का सेलिब्रेशन चल रहा होगा, अभी तो जन्मदिन आपने मना के चुके हैं पिछले हफ्ते आप। हाँ जी। क्या जी, टाइम क्या? टाइम बताइए। 8 दिसंबर 1977, 8:25 शाम के। 8:25। जी जी। 8:25 PM। बर्थ प्लेस बताइए। आजमगढ़ यूपी में। जी। आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अभी प्रश्न कर सकते हैं संदीप जी? हाँ बताइए। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल जनवरी में शादी हुई थी और ये आपकी जो शादीशुदा लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो ठीक नहीं रहेगी। आपका भी मतलब शनि जो है उसका लॉर्ड है जो 8th में अपने आप से प्लेस हो गया है, सूर्य के घर में है, तो इस समय उसमें बहुत ही ऊपर नीचे उतार चढ़ाव का माहौल चल रहा होगा। ऐसा है संदीप जी? डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका थोड़ा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, ऐसा है? थोड़ा बहुत कह सकते हैं। कहते हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है, थोड़ा बहुत रहता है। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ पूछना सर, बच्चे का पूछना चाहते हैं। बच्चे के लिए पूछना चाहते हैं कि इनको पितृत्व जो है, पिता बनने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, कभी संतान सुख को भोग सकेंगे? संतान सुख को 6, 7, 8, 9 थोड़ा सा समय लगेगा। आप तो एक तो चिकित्सा कराइएगा, केतु आगे है, थोड़ी सी चिकित्सा कराइए तो 2009 के बाद 2010 में आपका 100% है। 2010 में आपके घर में मगर केतु है, इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर कराइए। जी, ये मेडिकल ट्रीटमेंट इनको स्वयं का कराना होगा, वाइफ का कराए, पत्नी का कराना, दोनों का कराए। मतलब केतु है तो केतु से मेडिकल ट्रीटमेंट से फायदा होगा। जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी केतु की स्थिति, केतु की अवस्था चल रही है, तो उसमें आपको चिकित्सकीय परामर्श देते हैं कि थोड़ा आप चिकित्सा किसी योग्य चिकित्सक से मशवरा अवश्य ले लें। और कुछ पूछना चाहते हैं संदीप जी? जी नहीं सर। थैंक यू सो मच, आपने हमें फोन किया। ये संदीप जी थे। अभी हमने जैसे देखा कि केतु का आपने बताया कि केतु का ये प्रभाव हमारी जिंदगी पर आता इनका है। केतु जो है ये 9th हाउस में है। 9th हाउस केतु एक प्लैनेट होता है जो कि मतलब सीक्रेटिव चीजें या मतलब मेडिसिन का बहुत बड़ा एक कारक होता है, वैद्य मेडिसिन वगैरह। 9th हाउस में भाग्य के घर में 9th हाउस, तो इससे इनका इस मतलब मेडिकल से इनको जो भी प्रॉब्लम है 5th से 5th में तो फायदा होगा। मगर इनका जो मैरिड लाइफ का आप देखिए, जो इनका जो खाना है, इनका कर्क लग्न है और मैरिज का हाउस मकर राशि से है, तो इस मकर राशि से इनके वाइफ का स्वभाव तो एक तरीके से पता ही लग सकता है। मतलब हम अपने चार्ट को देखकर, किसी की जन्म कुंडली को देखकर उसका जो जीवन साथी है उसके बारे में भी पता लगा सकते, मोटा मोटा पता कर सकते, मोटा पता कर सकते। वो भी इसी से रिलेशनशिप होगा, इसी से रिलेशनशिप होगा। जी। एक प्रश्न हमें अभी मिला है, एसएमएस बहुत सारे हमें मिले हैं, लेकिन एक प्रश्न से हम शामिल करते हैं। और इनका नाम है प्रंथामन, ये हमें भेजते हैं, इनका तमिलनाडु से एसएमएस आया है और लास्ट डिजिट है 9396। इनका प्रश्न है, ये मुंबई में है अभी, कहते हैं जॉब अच्छा नहीं चल रहा है और डिटेल है इनका 8 मई 8th of May 1976, 8th of May 1976, 7:54 AM। 1976 जी, 8 मई 1976, 1976 और समय है 7:54, 7:54 AM अर्ली मॉर्निंग। और डेट ऑफ बर्थ है इनका, प्लेस ऑफ बर्थ है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और वहां से इन्होंने हमें एसएमएस भेजा। नाम है प्रंथामन, कहते हैं कि मैं मुंबई में हूं, मेरा जॉब अच्छा नहीं चल रहा है और मेरा जो करियर है वो हिचकोले खाता रहता है, ऊपर नीचे चढ़ता रहता है, ये कब तक ठीक हो जाएगा, और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहा है इन्होंने। इनके शनि मंगल की युति है, मंगल नीच का है, सब प्लैनेट्स 12वें घर में, तो इनको एक स्वाभाविक प्रॉब्लम सी रहेगी इस विषय में। मगर जो 1 साल के बाद
जून 2009 के बाद स्थिति में सुधार होगी और 2.5-3 साल तक अच्छा टाइम है जिसमें अपवर्ड ट्रेंड इनका रहेगा। मगर 2009 के बाद सुधार होना शुरू 2009 जून के बाद 9 जून के बाद और उसके बाद एक अपवर्ड ट्रेंड इनका रहेगा जिसमें कि ऊपर जाएंगे, मगर शनि मंगल का साथ होने में, सारा प्लैनेट 12वें में होने में इनको परेशानी रहेगी। अगर ये फॉरेन कंट्री से कुछ संबंधित काम करें तो इनको फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2009 में जून के बाद